जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने ऑक्सीन जिब्रेलिन को कंप्लीट किया था। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर था हमारा, उसमें प्लांट हार्मोन ऑक्सीन जिब्रेलिन को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग साइटोकाइनिन को देखेंगे। साइटोकाइनिन में के रिगार्ड अगर बात करें तो साइटोकाइनिन के रिगार्ड कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स पे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए और साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया। एक्चुअली साइटोकाइनिन यही प्लांट हार्मोन है, तो सबसे पहले किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनके बारे में कुछ बातें की। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, स्कूग मिलर एक साइंटिस्ट है, ये इन्होंने टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस का फॉर्मेशन किया है ना। उसके साथ साथ इन्होंने ऑक्सीन और फिर जो है वास्कुलर टिश्यू, कोकोनट मिल्क, डीएनए इनका प्रयोग किया, यूज़ किया। साथ में टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट्स को लिया और इन्होंने कैलस का फॉर्मेशन किया, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अब जो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ वो थ्रू किसके हुआ, साइटोकाइनिन के, है ना। इंटरनोडल सेगमेंट्स से इन्होंने टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेगमेंट्स को लिया, वहाँ के सेल्स को लिया, ऑक्सीजन, वास्कुलर टिश्यू और साथ साथ कोकोनट मिल्क, ईस्ट और डीएनए का यूज़ किया। और इन्होंने इस टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस का फॉर्मेशन किया। कैलस प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोगों ने एक्स प्लांट को लेके करते थे, तो यहाँ पे एक्स प्लांट में किसको लिया, टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट्स को लिया, वहाँ से सेल्स लिए, कैलस का फॉर्मेशन किया। हेल्प किसका लिया, ऑक्सीजन का, वास्कुलर टिश्यू, कोकोनट मिल्क, ईस्ट और डीएनए का। कैलस का फॉर्मेशन किया। ये कैलस एक्चुअली क्या होता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, इसका यूज़ किया। और ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ सेल्स हमें मिला, कहाँ से मिला, इसी के वजह से मिला, साइटोकाइनिन। एक्चुअली साइटोकाइनिन क्या करता है, इस तरह से प्लांट में इंटरनोडल सेगमेंट्स, है ना, कुछ कुछ प्लांट्स के पार्ट हैं, अभी हम लोग देखेंगे, जैसे यंग प्लांट पार्ट में फ्रूट, शूट, लेटरल बड, है ना, रूट टिप्स वगैरह में ये क्या होती है, साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होती है, सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन एक्चुअली इसी साइटोकाइनिन के, है ना, एक्सिबिशन में होता है। दूसरा जो है, स्कूग मिलर ने देखा, हेरिंग स्पर्म डीएनए, एक फिश है, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और वहाँ पे उन्होंने क्या पाया, काइनेटिन को पाया। ये काइनेटिन जस्ट लाइक साइटोकाइनिन ही है, फंक्शन उसका सेम है। और ये काइनेटिन क्या है, 6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन है ना, एमिनोप्यूरिन, ये काइनेटिन। अब ये तो दोनों जो यहाँ पे दोनों तरह का जो फंक्शन साइटोकाइनिन का देखा, ये एक्चुअली नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल था। लेथम एक साइंटिस्ट है, नेचुरल साइटोकाइनिन को कहाँ से निकाला, कोन कर्नेल, है ना, जिया प्लांट से, इसीलिए इसका, इस साइटोकाइनिन का नाम जियाटिन, है ना, जियाटिन रखा। किसके थ्रू ये एक्सट्रैक्ट हुआ, लेथम के थ्रू, नेचुरल साइटोकाइनिन, याद रखेंगे। सिंथेसिस, सिंथेसिस जो होती है यंग फ्रूट में होती है, शूट, लेटरल बड में, क्योंकि एपेक्स में ऑक्सीजन होता है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ को प्रोमोट करता है, लेंथ के ग्रोथ को, है ना, प्लांट के लेंथ इंक्रीमेंट में ये ऑक्सीजन जो कि टिप पार्ट पे है वो यहाँ पे फंक्शन करता है। बट ये जो साइटोकाइनिन है ये शूट फॉर्मेशन कराता है, लेटरल बड फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होता है, इंटरनोडल सेगमेंट्स, है ना, जहाँ पे होता है आसपास में ही होती है, तो ये लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। तो सिंथेसिस कहाँ पे होती है, यंग फ्रूट्स, शूट लेटरल बर्ड्स में। ये जो शूट लेटरल बर्ड्स होता है वहाँ पे रूट टिप पे, इस तरह से रूट टिप पे वगैरह पे ये सिंथेसिस होती है। प्रीकर्सर जो होता है प्यूरिन में, ये प्यूरिन में ATGC ये सब होती है ना, प्यूरिन पाइरीमिडिन, तो यहाँ पे प्यूरिन में ए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन, ग्वानिन नहीं, ये प्रीकर्सर कौन है, प्यूरिन में एडिनोसिन। अब कुछ फंक्शंस हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन के रिगार्ड। तो फंक्शंस, साइटोकाइनिन का फंक्शंस अगर हम लोग बात करें, फंक्शंस में पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। क्या करता है, पहला फंक्शन, हेल्प इन सेल डिवीज़न।
कैसे करता है? सबसे पहली बात, हेल्प करता है इन सेल डिवीज़न में। कैसे करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न में हेल्प कैसे करता है? तो यहाँ पे कुछ तो बात होंगी। ये एक्चुअली सेल साइकिल को अगर हम लोग देखें तो सेल साइकिल में 2 फेजेस होती है। एक फेज़ होती है इंटरफेज़, मैक्सिमम टाइम इसी में जाता है, बट इंटरफेज़ और दूसरा फेज़ जो होता है माइटोटिक या फिर डिवीज़न फेज़ बोलते हैं। तो यहाँ से इंटरफेज़ से माइटोटिक फेज़ में कब पहुँचेगा, कौन लेके जाएगा? तो साइटोकाइनिन है ये। एक्चुअली साइटोकाइनिन साइक्लिन और सीडीके के हेल्प से इसको आई फेज़ से एम फेज़ में ले जाता है। जैसे ही एम फेज़ में जाता है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, और फिर 1 से 2 सेल का होना तय हो जाता है। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है फॉर्मेशन करता है साइक्लिन और सीडी के एंजाइम्स का, है ना, जो एम फेज़ में ले जाता है। किससे? आई फेज़ से एम फेज़ में ये क्या करता है? लेके जाता है ना। हेल्प इन सेल डिवीज़न में हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, साइटोकाइनिन है ये। साइटोकाइनिन 2 तरह का, साइक्लिन प्रोटीन और सीडी के एंजाइम, साइक्लिन प्रोटीन और सीडी के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। ये एक्चुअली एम फेज़ में लेके जाता है। यहाँ से इसको किस फेज़ में ले जाता है? आई फेज़ से एम फेज़ में ये पुश करता है ना। तो ये सीडी के एम फेज़ में सेल को पहुँचाता है। जैसे ही एम फेज़ में ये सेल चली जाती है तो यहाँ पे सेल डिवीज़न होना तय हो जाता है। इस तरह से होती है हेल्प इन सेल डिवीज़न। साइक्लिन एंड सीडीके ये एम फेज़ तक पहुँचाती है, सेल डिवीज़न में हम लोग मेंशन किए थे। और ये सेल डिवीज़न में एम फेज़ में जैसे ही पहुँचता है सेल डिवीज़न होना तय होता है। दूसरा जो साइटोकाइनिन का फंक्शन हम लोग देखेंगे, दूसरा फंक्शन होगा ये जो है डिले करता है सेनेसेंस में, बुरा होने नहीं देता है, कहने का ये मतलब है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे डिले सेनेसेंस। कैसे? डिले सेनेसेंस, है ना, जवान रखना हमेशा, बुढ़ापा नहीं होने देना। कैसे? एक प्लांट है उसमें लीफ है। एक्चुअली इस लीफ में जिस एरिया में साइटोकाइनिन का क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, पूरे प्लांट से न्यूट्रिशन उसी एरिया में आ जाता है। न्यूट्रिएंट्स उसी एरिया में क्या होता है? फ्लो होने लगता है ना। जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट आएगा तो क्या होगा? प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे सीके का, मैंने साइटोकाइनिन का फ्लो किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा, उस पार्ट पे प्लांट्स के पूरे पार्ट से उस पार्ट में जहाँ पे सीके का फ्लो किया गया उस एरिया में न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होगा, वो जवान रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टू सीके एरिया, साइटोकाइनिन एरिया। इस वजह से क्या होती है? वो सेनेसेंस को नहीं जाता है, और वो एरिया जस्ट लाइक सिंक होता है, सोर्स जहाँ पे फॉर्मेशन होता है और सिंक जहाँ पे यूज़ होता है। तो ये एरिया एक्चुअली न्यूट्रिएंट यहाँ आता है, यूज होता है। तो ये कौन सा एरिया होगा? सोर्स होगा या फिर सिंक होगा? दैट एरिया एक्ट्स लाइक सिंक, दैट एरिया जस्ट लाइक, है ना, दैट एरिया एक्ट्स लाइक या एक्ट्स लाइक सिंक। बनता कहीं और है, यूज़ यहाँ पे होता है न्यूट्रिएंट का, जहाँ पे सीके का फ्लो होता है। तो इस तरह से ये सेनेसेंस होने नहीं देता है, डिले, है ना, सेनेसेंस को डिले करता है। दैट मीन्स जवान लंबे टाइम तक रखता है, बुढ़ापा आने नहीं देता है। ये प्लांट को इस तरह से हरा भरा रखता है। और जैसे जिस एरिया में साइटोकाइनिन का फ्लो होता है उस एरिया में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है।
इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये इस तरह से डीलेसेनेसेंस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का भी सिंथेसिस करता है। थर्ड फंक्शन हम लोग देखेंगे, थर्ड फंक्शन में लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस होता है, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट कर सकते हैं इसको, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट मीन्स इस टेस्ट को नाम रखा गया है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। है ना, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसको क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट रखा गया है। फोर्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, फोर्थ फंक्शन में ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। जब लेटरल डोमिनेंसी इस तरह से होंगी, ये साइटोकाइनिन लेटरल डोमिनेंसी के लिए हेल्पफुल है, शूट फॉर्मेशन है ना, ब्रांच फॉर्मेशन, और अपाइकल अगर शूट अपाइकल फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीन डोमिनेंसी होता है। ऑक्सीन के सिंथेसिस को या फिर ऑक्सीन के फंक्शन को ओवरकम करता है ना, अपाइकल डोमिनेंस को क्या करता है, कम करता है, और लेटरल शूट फॉर्मेशन के लिए ये हेल्प करता है। तो ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस एंड यह कम करता है अपाइकल डोमिनेंस को, दैट इज लेटरल शूट फॉर्मेशन करता है, दैट इज लेटरल शूट फॉर्म, इस तरह से है ना, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस कम करता है और लेटरल शूट फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। क्या करता है, इसके डोमिनेंस को ओवरकम करता है, कम करता है, और लेटरल शूट फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। समझ में आया कुछ? ये इस तरह से क्या होती है, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। फिफ्थ जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, सेल एक्सपेंशन बड़ा करता है इन लीव्स एंड कोटाइलिडन्स। ये फिफ्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, एक्सपेंशन, सेल एक्सपेंशन का काम करता है ये साइटोकाइनिन, सेल एक्सपेंशन का फंक्शन करता है। कैसे सेल एक्सपेंशन, या फिर कहाँ के सेल्स एक्सपेंस करते हैं, बड़े साइज के होते हैं इन लीव्स एंड इसके अलावा कोटाइलिडन्स, ये लीव्स और कोटाइलिडन्स यहाँ के सेल्स को बड़ा साइज का करता है, एक्सपेंशन का काम करता है। टिश्यू कल्चर में ये साइटोकाइनिन काम करता है। साइटोकाइनिन एक्चुअली लेटरल शूट फॉर्मेशन करता है ना, तो एक्सप्लांट का यूज़ होता है, उस एक्सप्लांट से इस तरह से क्या करता है, टिश्यू कल्चर में काम करता है। यहाँ पे सिक्स्थ फंक्शन देखेंगे, क्या होगा सिक्स्थ फंक्शन, इन टिश्यू कल्चर में, यूज इन टिश्यू कल्चर। क्या यूज़ होता है, जैसे प्लांट का कुछ पार्ट लेते हैं है ना, टिश्यू सेल जिसको हम लोग एक्सप्लांट बोलते हैं। ये एक्सप्लांट को लिया, एक्सप्लांट में न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं, या फिर सबसे पहले हार्मोन्स ऑक्सीन या फिर साइटोकाइनिन इक्वल वैल्यू में देते हैं सेल डिवीज़न के लिए। ऑक्सीन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन के इक्वल रखते हैं, इस तरह से सेल डिवीज़न करती है, सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है, और इसको क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है, कोल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, कैलस। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को ही हम लोग क्या कैलस बोलते हैं, इससे पहले हम लोगों ने मेंशन किया था। ये तो होती है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स आता है जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। तो ये ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, सी के मैंने सी से लिखा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन इस तरह से इक्वल रखते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। बट अगर यहीं पे थोड़ा सा
ज़्यादा कम कर दे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को, तो रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर में इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन किया जाता है। इस कैलस को एजिटेट करके फ्लो किया जाता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन। ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर साइटोकाइनिन से ज़्यादा होगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का। और यही साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ऑक्सिन से अगर ज़्यादा रख देंगे तो यहीं पे शूट का फॉर्मेशन होगा। रूट और शूट का फॉर्मेशन, शूट सीके, साइटोकाइनिन शूट याद रखना है, खुद ब खुद रूट का फॉर्मेशन याद रखेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है शूट और रूट का फॉर्मेशन है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम बेस ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रखते हैं, तो इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है? मॉर्फोजेनेसिस या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, इसी को बोला जाता है कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस या फिर इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना। मॉर्फोजेनेसिस हाथ पैर आना, रूट शूट का फॉर्मेशन होना, या फिर कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पे कैलस से इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन करना और प्लांटलेट का फॉर्मेशन करना, इस तरह से प्लांटलेट का फॉर्मेशन करना, रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन होना, मॉर्फोजेनेसिस या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, 7th फंक्शन देखेंगे, इंड्यूस फ्लावरिंग इन लेम्मा, जो वाटर प्लांट होता है उसमें फ्लावर फॉर्मेशन करता है, इंड्यूस करता है एक्वेटिक प्लांट्स में। है ना। तो यहाँ पे 7th फंक्शन देखेंगे, रूट फॉर्मेशन, इंड्यूस फ्लावरिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में एक प्लांट्स है लेमना। लेमना प्लांट्स में इस तरह से फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है एक्वेटिक प्लांट्स में। ओके, फीमेल फ्लावर को भी ये इन्हेंस करता है। 7, 8 फंक्शन है ना, क्या करता है? फेमिन फ्लावर, फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। प्रोमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन। तो इस तरह से साइटोकाइनिन का फंक्शन देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन देखेंगे इथिलीन का, इथिलीन का फंक्शन। ओके, थैंक यू।